हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अब बिहार बोर्ड 12th के लिए ग्रामर पोर्शन में सिर्फ 2 मेन टॉपिक बाकी रह गया है। वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, और एक टॉपिक है आर्टिकल। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर प्रीपोजिशन ख़त्म हो गया क्या, तो नहीं, उसमें एक वीडियो और बाकी है। तो सर पहले आप वो वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर दिए। तो बच्चे फ्री क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, तो उस पर सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूं ये तो ज़रूरी नहीं है। तो एक क्लास मैंने जानबूझ करके छोड़ा है, और बहुत जल्द ऑफलाइन क्लास भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे मन में ये डाउट रख रहे हैं कि सर ये बाकी के क्लासेस जो आप स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन में, उसमें सिर्फ रिमेनिंग क्लासेस होंगे या फिर शुरू से आप पढ़ाएंगे, तो बच्चे मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बिहार बोर्ड 12th का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आपको। मतलब जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग इनिशियल फर्स्ट डे से क्लास स्टार्ट करूंगा, मतलब डे 1 होगा जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा ऑफलाइन में। चलिए, अभी मेनली 2 टॉपिक रह गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, और एक टॉपिक है आर्टिकल। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। कुछ बच्चों को ये बताया गया होगा, या फिर अगर आप कभी क्लास किए होंगे या आपके दोस्त बंधु लोग कहीं क्लास करते होंगे, तो उनको ये समझाया जाता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सिंटैक्स पढ़ लेंगे उसके बाद ही टेंस हमें समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि टेंस का 12 से 13 लेक्चर आप लोगों को अपलोड करके दिया है मैंने, और टेस्ट भी आप लोग दिए होंगे उसका। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें सिंटैक्स की वजह से या सिंटैक्स नहीं पढ़ने के कारण आप लोगों को कोई कठिनाई आई होगी। आई होप सो। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब आसान हो जाएगा जब आप टेंस के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए पहले से कुछ पढ़ रखना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप बेसिक का क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर बेसिक का क्लास करिए। बेसिक का 2 लेक्चर है, अगर आप वो देख चुके हैं तो उसके बाद बेसिक के बाद आप करेंगे टेंस का जितना भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है 12 या 13, उसको आप कंप्लीट करेंगे। सर ज़रूरी है कि इसके बाद ही समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद ही समझ में आएगा, लेकिन आपके लिए बेहद आसान टॉपिक हो जाएगा अगर आप पहले इन दोनों को पढ़ करके आएंगे तब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है इसके लिए एग्रीमेंट, नहीं। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन, ध्यान से समझेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशन, मतलब ये किस तरह से जुड़े हैं, इनका क्या रिलेशन है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब जब भी आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सर इसके लिए तो बेहद ज़रूरी है कि पहले हमें पता हो कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं। इतना दिमाग खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप बेसिक का क्लास कर लेंगे, टेंस का क्लास कर लेंगे, उसके बाद तो ये सवाल आपके मन में उठेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत खर्च कीजिए। जैसे आप लिखते हैं ही प्लेज फुटबॉल, आप क्या लिखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, लेकिन वहीं पे आप लिखते हैं आई प्ले फुटबॉल, क्या लिखते हैं, प्ले फुटबॉल। ध्यान से देखिए, दोनों ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। ये आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर यहाँ पे प्लेज लगा है और यहाँ पे प्ले लगा है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब का 5th फॉर्म है। तो सर ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा बात है कि ही जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है। आई प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगा है, प्लूरल लगा है। अब जो बच्चे पहले का क्लास नहीं देखे होंगे उनको लगेगा कि सर आई जो है वो प्लूरल होता है, क्या बोल गए सर, लगता है गलती से बोल दिए हैं। सर नहीं, गलत नहीं बोले हैं। ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आया, ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आया। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, और वहीं पे लिखते हैं ही इज़ प्लेइंग, क्या लिखते हैं वहीं पे, ही इज़ प्लेइंग। मतलब जब बात हो इज़ और आर की तो इज़ सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है। आप ध्यान से देखिए तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगा है, सिंगुलर लगा है। दे प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगा है, प्लूरल लगा है। कहने का मतलब है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करना होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपके सामने अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अब बच्चे ध्यान से समझो इस बात को कि सब्जेक्ट सिंगुलर है
मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लूरल है। इसका ये क्लियर करना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, ये बहुत आसान है। आप सिंपली समझ लेते हैं कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट्स मिलते हैं आपको सब्जेक्ट में। ध्यान से देखिए, नाउन की ही बात करें, राम सिंगुलर एक है या प्लूरल है, बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ पेन सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। लेकिन वहीं अगर मैं लिख दूँ राम एंड श्याम, क्या लिख दूँ मैं, राम एंड श्याम, तो आप आसानी से कहेंगे कि हाँ सर ये तो प्लूरल है। चलो जी, फिर वही प्लूरल में देखिए, यहाँ सिंगुलर में पेन है तो प्लूरल में क्या हो जाता है, पेन्स। ठीक है, सिंगुलर में पेंसिल है तो उसी का प्लूरल क्या हो जाता है, पेंसिल्स। बहुत आसान। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट में, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब सब्जेक्ट जो दिख रहा है, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं जो कि प्रोनाउन है सिर्फ। मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक और एग्जांपल, राम प्लेज फुटबॉल। मैंने क्या लिखा, राम प्लेज फुटबॉल। एक बात बचाओ बच्चे, ये राम क्या है तो सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर राम तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर लिखा होता राम एंड मोहन, क्या लिखा होता, राम एंड मोहन, तो अब आप एक बात बताओ, प्लेज लिख दूं या प्ले लिखूं, तो सर आप प्ले लिखो। घबराइएगा नहीं कि सर नहीं समझ में आया, कैसे कर दिए, अभी घबराना नहीं है, जो बोलते जा रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए। राम एंड मोहन प्ले फुटबॉल, इसमें प्लेज नहीं कहेंगे क्योंकि राम एंड मोहन प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगा, प्लूरल लगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर सब्जेक्ट, अब ये चीज़ तो याद हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, लेकिन ये चीज़ कैसे क्लियर होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। तो इसका एकदम आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, कैसे पता चलेगा हमें। तो ये बहुत आसान है, आपको दिक्कत आती है वर्ब को पहचानने में। अगर आप बेसिक का वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल पहचानने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ। अभी सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिवाइड होता है आप ये समझेंगे। सब्जेक्ट का सिंगुलर होना और प्लूरल होना बहुत आसान है। सब्जेक्ट में आपको क्या मिलता है, नाउन मिलता है, प्रोनाउन मिलता है और नाउन इक्विवेलेंट्स मिलते हैं आपको। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने राम, तो आपको सिंपली पता है कि हाँ ये सिंगुलर है। आपके सामने लिखा हुआ है मोहन, तो आपको पता है कि ये सिंगुलर है। आपके सामने लिखा हुआ है पेन, तो सिंगुलर है। आपके सामने लिखा हुआ है बेंच, तो ये सिंगुलर है। अब इसी का प्लूरल आपको मिलता है, राम है तो आपको राम के साथ में कोई और मिलेगा, राम एंड गीता। मोहन है तो मोहन एंड श्याम, कोई भी वो इसके साथ में आ सकता है। पेन है तो पेन का प्लूरल होता है पेन्स। बेंच है तो बेंचेस। ये हो गया आपका नाउन। अगर प्रोनाउन होता है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ये साइड सिंगुलर का है, ये साइड प्लूरल का है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आई को भी प्लूरल में रखिएगा और वी को भी प्लूरल में रखिएगा, वहीं आप दे को भी प्लूरल में रखेंगे। तो सर सिंगुलर में कौन रह जाएगा, तो सिंगुलर में रहेगा ही, शी, इट। सर यू को कहाँ रखेंगे, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है ना, ना वो सब बात बचपन वाली बातें भूल जाओ। यू सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होता है। यहाँ लिखोगे इसको, हाँ सर लिखना पड़ेगा, आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में बांटना बेहद आसान है, इसमें कहीं से भी कोई कठिनाई नहीं है। तो ही, शी, इट, दे उधर चला गया। चलो ध्यान से देखो, ये सब सारे हो गया सिंगुलर, ये सब सारे हो गए प्लूरल। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है, तो इस वाले सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, बोलो हाँ या ना, सिंगुलर वर्ब। और इन वालों के साथ लगेगा प्लूरल वर्ब, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात।
फिर बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिए। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या क्या लगेगा। अब आप ध्यान से देखो, मैं इधर वर्ब लिखूंगा और आपको देखना है कि किस तरह से वर्ब बंटते चले जाएंगे, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अब आप ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप पढ़ते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पढ़ते हो, उसमें आपको मिलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि डू और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब कि डज। पढ़ते होगे? हाँ सर पढ़ा है मैंने। तो सुनो एक बात ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखोगे? सब्जेक्ट है नाउन, क्या है ये? नाउन। नाउन पहले से सिंगुलर होता है, एस ई एस लग के प्लूरल बन जाता है। देखो यहाँ पेन पेन्स, बेंच बेंचेस, पहले से सिंगुलर एस ई एस लग के प्लूरल, पहले से सिंगुलर एस ई एस लग के प्लूरल। कौन? नाउन। ध्यान से देखिए इधर, नाउन का रूल याद रखेंगे कि पहले से ये होता है सिंगुलर और जब हम इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है प्लूरल। नाउन का रूल कि ये देखिए पहले से रहता है सिंगुलर, एस और ई एस जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्लूरल। बोलो हाँ या ना। ये पेन तुम्हें सिंगुलर दिख रहा है? हाँ सर। और ये पेन्स क्या है? प्लूरल है। तो हाँ सर। सेम बेंच सिंगुलर दिख रहा है, बेंचेस प्लूरल। ये बात हो गई नाउन की, लेकिन आप इस बात को कभी भूलेंगे नहीं कि नाउन का ऑपोजिट होता है वर्ब। नाउन का ऑपोजिट है वर्ब। ध्यान से देखिए, यहाँ पहले से होता है प्लूरल, इसमें कंफ्यूज मत होना गलती से भी, पहले से होता है प्लूरल और जब हम इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। ध्यान से देखिए, पहले से रहता है प्लूरल, ये डू या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, एस ई एस जुड़ गया, देखो डू में ई एस जुड़ गया तो ये बन गया सिंगुलर। डज मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये तो बिल्कुल समझ में आया, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से सुन लो, नाउन के केस में आपने देखा होगा ये बेहद आसान चीज़ है कि जैसे पहले से पेन क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे एक ही पेन है ना तो सिंगुलर है। अगर आप इसमें एस या ई एस जोड़ोगे, क्या जोड़ दोगे? एस जोड़ोगे, पेन्स, तो ये पहले से सिंगुलर है, एस या ई एस जोड़ दिए तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। वर्ब के केस में उल्टा है, पहले से रहता है प्लूरल, एस या ई एस जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है सिंगुलर। सेम केस, गो पहले से प्लूरल है, इसमें ई एस जोड़ दिए तो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान से देखिए ये प्लूरल है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये क्या है? सिंगुलर है। इसको आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से सुन लीजिए बात को। मैंने कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, रन, डांस एटसेट्रा। वर्ब का जो भी फर्स्ट फॉर्म है वो सारे प्लूरल। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म डज हो गया, प्लेज हो गया, गोज हो गया, डांसेज हो गया एटसेट्रा। जो भी सारे हो गए सबके सब क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला मैंने आपको कहा सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, डू डज, गो गोज। क्लियर है यहाँ कि प्लूरल कौन सा है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है? सिंगुलर है। ये था सिंपल प्रेजेंट। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं भी पढ़े होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कोई पूछता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है तो आप क्या कहेंगे? प्लूरल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लूरल है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है? तो सिंगुलर है। बहुत आसान सी बात है। चलिए अब आगे आते हैं। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके सामने रहता है इज, एम, आर। बच्चे ध्यान से देखो, ये एम शादीशुदा है और बहुत ही हाईली कमिटेड है। समझे? शादीशुदा है, हाईली कमिटेड है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ जाएगा, कभी किसी और के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए इज और आर की बात करेंगे हम। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा है, वर्ब के केस में एस ई एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है।
SES सिंगुलर में लिख दो जी बच्चे, SES दिख रहा है तो सिंगुलर में लिख दो। इज को कहाँ लिखोगे? सिंगुलर में लिखेंगे, ठीक। वहीं पर प्लूरल में क्या लिखोगे? आर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। चलो जी, नेक्स्ट आता है आपका हैज़ और हैव। हैज़ और हैव। हैज़ एस लगा हुआ है तो चुपचाप हैज़ को सिंगुलर में लिखो, तो वहीं हैव को कहाँ लिखोगे? प्लूरल में लिखोगे। पल्ले पड़ी बात? हाँ सर, आप पढ़ा रहे हैं, मानना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद आता है हैज़ हैव के बाद आता है आपका डिड हो गया, वॉज वर। वॉज वर, ध्यान से देखिए, वॉज एस लगा हुआ है, इधर लिखिए सिंगुलर में लिखेंगे वॉज, और प्लूरल में क्या लिखेंगे? तो वर, WERE वर्ड, प्लूरल में। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा? नहीं सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलो जी, वॉज वर का हो गया। अब इसके अलावा जो भी बच गया, आप ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे थे वर्ब की, तो वर्ब में क्या क्या आएगा आप सामने देख सकते हैं। आपका हेल्पिंग वर्ब के लिए भी वर्ब ही है, मेन वर्ब्स भी वर्ब ही है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बच गया हैड, कि सर हैड क्या क्या करेंगे? तो बच्चे सिंगुलर के साथ भी हैड लगता है और प्लूरल के साथ भी हैड ही लगता है, हैड में कोई ऑप्शन नहीं आता है। वैसे ही सेम केस डिड के लिए, कि आप सिंगुलर में भी डिड का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी डिड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ हमें कुछ अटपटा सा लगता है क्या? तो प्लूरल है आई, बताया था सर आपने, तो आई में ईज नहीं लगता है। चलो जी हटाओ, एक्सेप्शनल है, आई के साथ क्या लगाओगे? एम लगाओगे। चलो ठीक है, बात खत्म कर दो। आई के साथ हैव लगाओगे ना, कि नहीं लगाओगे? हाँ सर लगाऊंगा। आई के साथ डू लगाओगे? हाँ सर लगाऊंगा। आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे? हाँ सर। आई के साथ गो लगाओगे? हाँ सर। या आई के साथ गोज लगाओगे? आई गोज। यार इतना हद मत कर देना, ठीक। चलो, एक एक्सेप्शन और भी है कि आई के साथ कहीं कहीं पर तो वर लगता है, लेकिन जनरल सेंस में आप आ जाएंगे तो जनरल यूज में आई के साथ वॉज लगता है। यही एक जगह है जहां पर ये आई सिंगुलर के तरफ आ जाता है, यहाँ पे ये आई सिंगुलर की तरफ आ जाता है। बाकी आप बात करेंगे, हैड इधर भी है, डिड इधर भी है, वर्ब को छोड़ दीजिए फिलहाल, हैव यूज करते हैं, इज आर कहीं है ही नहीं, आई के साथ एम लगता है, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए हम आई को हमेशा वर्ब कौन सा कहते हैं? सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसके साथ वर्ब कौन सा लगता है? प्लूरल वर्ब आता है इसके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं। तो ये तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं। हमारे पास है आई, अब ऑप्शन है कि इसके साथ हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे या हैड लगाओगे। तो समझो इस बात को। सबसे पहले तो ये कि ये क्या है? प्लूरल है। आई क्या है? प्लूरल है। इसमें ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ध्यान से देखिए, आई प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो अब एक बात आप मुझे बताओ, आई के साथ आप क्या यूज़ करोगे? प्लूरल, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो आई के साथ हैज़ और हैव में से चुनने के लिए देगा, तो आई के साथ कभी हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हैड है तो हैड भी लगेगा। दोनों ही सही है, हैव भी सही है और हैड भी सही है। प्रैक्टिस के लिए ये है, आई क्या है आपके सामने? प्लूरल है, ठीक है। सर आई के साथ हम वॉज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे? तो मैंने बताया है कि ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर सिंगुलर बनता है कौन? आई। तो आप वॉज लगाइएगा, वर्ड नहीं लगाएंगे। आप क्या चुनिएगा? वॉज को चुनेंगे, ठीक है। चलिए वैसे ही आ जाइए। फिर आइए, आप कहते हैं यू के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या फिफ्थ फॉर्म लगाओगे? ज़रा बताओ मुझे। आप यू के साथ गो लिखोगे या गोज? कंफ्यूज नहीं होना है, यू हमेशा प्लूरल, यू हमेशा प्लूरल। और इससे जस्ट पहले मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर।
तो यू के साथ क्या लगाओगे, प्लूरल के साथ प्लूरल, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू के साथ क्या लगाओगे, गो लगाओगे ना। अगर लिख दें यू गोज तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हाँ सर गलत हो जाएगा। चलिए यू के साथ क्या लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे या इज लगाओगे। सर अभी अभी तो आपने बताया है कि एम शादीशुदा है, आई के साथ ही जाता है, किसी और के साथ कभी नहीं। बच गया इज और आर, तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। यहाँ पर देखते हैं यू प्लूरल है तो यू के साथ आर ही लगेगा ना, यू के साथ इज तो लगेगा नहीं। चलो जी बढ़िया, समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ, लिखता है पेन। अब इसके साथ ऑप्शन है आपके पास, हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे या हैड लगाओगे। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये है सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। देखिए पेन सिंगुलर, ये सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, प्लूरल है नहीं, हैव नहीं लगेगा। हैड लगेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हैड भी लगेगा। पल्ले पड़ी बात, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। एक बात बताओ, मैंने कहा श्याम, अब इसमें ऑप्शन है वॉज, वर, क्या लगाओगे, श्याम सिंगुलर या प्लूरल। तो सर श्याम तो सिंगुलर है, वॉज क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लूरल है। एक सबसे ज़रूरी बात आप समझो, मेरे किसी भी ऑनलाइन पढ़ाए हुए वीडियो को एक बार मत देखना, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड होता है। क्लासरूम में यही एक लेक्चर कम से कम 3 क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में 3 दिन का क्लास एक दिन में अपलोड कर दिया जाता है। आपका टाइम बचता जरूर है, लेकिन आप किसी भी वीडियो को एक बार नहीं देखेंगे, कम से कम 2 बार देखेंगे किसी भी वीडियो को, और तब बैठ करके नोट्स बनाइएगा। जब एक एक पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो तब बैठिएगा नोट्स बनाने के लिए। ये नहीं कि बस पढ़ना शुरू किए, समझ में आते गए, नोट्स बनाते गए। रजनीकांत बनने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या यूज़ करोगे, श्याम वॉज, वही लिखा हुआ होगा, श्याम हैज़, श्याम हैव, क्या चुनोगे, हैज़ की हैव, तो श्याम हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे ना, प्लूरल थोड़ी यूज़ करेंगे। तो सब, हालांकि अब देखिए मैं बेसिक का क्लास ले नहीं रहा हूँ कि इस पर अब डिटेल और बताऊँगा। अगर आपको इसमें डिटेल और जाना है तो आप जा करके एक बार, नहीं होता है तो बेसिक का वीडियो लेक्चर देख लीजिए। अगर आपको ना मिले यूट्यूब पे आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। अब सवाल इतना था कि सर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान से सुनिए, पढ़ना है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अभी तक जो बातें मैं आपको बताया हूँ ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। किस बात का, इस बात का कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ना है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना यही है कि अब सब्जेक्ट जो आपके सामने है, ये इस तरह के सब्जेक्ट तो काफ़ी क्लियर होते हैं, जो पता चल जाता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। लेकिन बहुत बार सब्जेक्ट क्लियर होगा ही नहीं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। बहुत बार आपके सामने सब्जेक्ट क्लियर होगा ही नहीं कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि आपको कैसे समझ में आएगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, जैसे छोटा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि आप सुने होंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब आप कहिएगा सर समझ में तो आ रहा है कि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो सर क्यों, सिंपल है, एकदम आसान है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर इज इंपॉर्टेंट, सर ये गलत है, आर लिखिए, ब्रेड एंड बटर, आप कहोगे कि सर ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ इज की जगह आर लगना चाहिए था। ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, ब्रेड एंड बटर क्या है, सिंगुलर है। अब कैसे, इस तरह से पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी में चला जाएगा। जो आपको देखने से लगेगा सिंगुलर लेकिन वो हो सकता है कि प्लूरल हो, आपको देखने से लगेगा कि प्लूरल लेकिन हो सकता है कि सिंगुलर हो। तो मैं आगे की सारे वीडियोस में सिर्फ आपको कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, उतना ही बताऊंगा। अब उसके साथ आपको पता है कि सिंगुलर का वर्ब यूज करना है। अगर मैंने बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर का वर्ब।
अब मैं सारे एग्जाम्पल्स में अब फिर से ये प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आपको। मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसका मतलब वर्ब का जितना कलेक्शन है, जाकर के एक बार देखिए आप बेसिक का वीडियो, वर्ब का जो कलेक्शन है वो वर्ब कंप्लीटली दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान देंगे, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए जैसे वर्ब वाले केस में तो आपको सिंपली दिख रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म डज, इज, आर, गोज, गो, देखिए अब ध्यान से देखिए, आपके पास वर्ब का दो ही कलेक्शन है। एक कलेक्शन है जो ध्यान से देखिए ये प्लूरल वाला है, और एक कलेक्शन है जो आपके सामने ये सिंगुलर वाला है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप तपाक से चले आओगे इधर, अब सॉरी सिंगुलर है तो आप तपाक से आ जाओगे इधर। और अगर मैं आपको बता दूं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप आसानी से आ जाओगे इधर। तो पूरे आगे के जितने भी वीडियोस होंगे उसमें आपको फिर से ये सब नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बता के छोड़ दूंगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको पता है कि वर्ब इसी में से कोई ना कोई लगेगा। अब आप कहिएगा सर अब हैज भी लगा होगा, हैड भी लगा होगा, डिड भी, ऐसा नहीं होता है। जब सिलेक्शन करने की बात आएगी, आपको कोई एक चुनना होगा, चूज करना होगा, तो आपको सिंगुलर प्लूरल में जैसे इज और आर में आपको बताना है कि कौन लगेगा। इज कब लगेगा? सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज लगेगा, प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा? आर लगेगा। मतलब अभी के क्लास में ये चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये सब सारे वर्ब यूज होंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये सब सारे वर्ब यूज होंगे। पल्ले पड़ी बात। एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको अगले वीडियोस में, जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर अगर होगा तो सिंगुलर से कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल से कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस के थ्रू कराऊंगा आपको। लेकिन ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, तो जैसे ही मैंने कहा कि सिंगुलर है तो आपको पता है कि इसमें से कोई ना कोई लगेगा। अगर हैज़ है, हैव है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? हैज़ का इस्तेमाल करोगे। पल्ले पड़ी बात? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।